हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है हैंडसम शिजुन। जी हाँ, ये जो स्टोरी है इसमें टॉप लवांगजी है और बॉटम वेवशन है। लवांगजी एक अल्फा है, वेवशन एक ओमेगा है। ये एक मेल प्रेगनेंसी बेस्ड स्टोरी लाइन है। और गाइस, ये स्टोरी लाइन ऐसी है कि इसमें जो हमारा वेवशन होता है वो एक विडो होता है जो कि बचपन में ही विडो हो जाता है। और यहाँ पर जब वो पढ़ने जाता है, उसके ससुराल वाले उसे एनकरेज करते हैं पढ़ने के लिए, बहुत आगे बढ़ाते हैं। तब वहाँ पर वो अपनी एक प्रोफेसर, अपने एक टीचर से मिलता है जिससे उसे प्यार हो जाता है। और यहाँ पर उसे ही नहीं बल्कि लवांगजी को भी प्यार हो जाता है। और देखते हैं कि आगे चल के क्या इन लोगों के बीच में, कैसे ये एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, कैसे इन दोनों के बीच में एक हेजिटेशन होगी वो रिमूव होगी। और गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस स्टोरी को मैं मीडियम रखूँ, लॉन्ग रखूँ, शॉर्ट रखूँ, क्योंकि ये मैं अपनी एक फ़ैन के कहने पे, मैंने उनकी दरख्वास्त पे ये स्टोरी को लिखा है। ये स्टोरी चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे कि वेवशन एक लौता बेटा था अपने माँ बाप का, वी चांग से और कांगसे सरन का। यहाँ पर उनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जियांग फैमिया। जियांग फैमिया की शादी कांगसे सरन से तो नहीं हो पाई थी, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि उनके बेस्ट फ्रेंड ने उनकी लवर से शादी तो कर ली, लेकिन आगे चल के वो अपने एक बच्चे की शादी उनके एक बच्चे से ज़रूर करना चाहते थे। यहाँ पर मैडम यू भी इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो गई थी। उन्होंने यहाँ पर ट्विंस बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें था एक जियांग यी और जियांग यानली, जो कि ट्विंस भाई बहन होते हैं। उसके बाद उनका एक बच्चा होता है जो कि जंगछा होता है। जंगछा छोटा था। जियांग यानली और जियांग यी काफ़ी बड़े हो गए थे, मतलब वो 6-7 साल के हो जाते हैं। और यहाँ पर वेवशन 5 साल का होता है जब यहाँ पर जियांग फैमिया चाहते थे कि बचपन में ही इन दोनों की शादी तय कर दिया जाए, जैसे कि बाल विवाह होता है। ये पहले के टाइम की बात होती है, तो यहाँ पर वो लोग इस कुप्रथा को कहीं ना कहीं मान लेते हैं। और जियांग फैमिया जोर डालने पर अपने दोस्त के बेटे, यहाँ पर हमारे वेवशन से अपने बेटे की शादी कर देते हैं। लेकिन वो ये मानते हैं कि जब तक बच्चे दोनों अडल्ट नहीं होंगे तब तक इनकी शादीशुदा लाइफ को ये परमिट नहीं देंगे। ये शादीशुदा तो हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ रहना सिर्फ तब इन लोगों को परमिशन मिलेगी जब वेवशन जो है वो 18 साल का हो जाएगा। जियांग फैमिया की जिद पे वेवशन और उनके बड़े बेटे, अल्फा बेटे जियांगी की शादी तो हो जाती है, लेकिन इस शादी के 1 साल बाद ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। पूरे जियांग्स के यहाँ पर एक महामारी फैल जाती है जिसमें जियांगी की भी बहुत ज़्यादा नमूनिया और डबल नमूनिया होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा बीमार था, उसे बहुत ज़्यादा फीवर आता और वो बच नहीं पाता। उसकी मौत के बाद यहाँ पर जियांग फैमिया को बहुत बुरा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या होगा, उनका बड़ा बेटा जिसे वो क्राउन प्रिंस घोषित करना चाहते थे वो मर गया। लेकिन फिर भी उन्हें एक सांत्वना होती है। उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जंगछा है, उनके पास एक और बेटा है। लेकिन वेवशन तो बहुत छोटी सी उम्र में ही विडो हो जाता है। जिस उम्र में उसे पता भी नहीं है, अपना नाम तक नहीं पता, लिखना भी नहीं जानता, उस उम्र में वो विडो भी हो गया था, क्योंकि 2 बड़ों की जिद थी कि बचपन में लोगों की शादी कर दी जाए। इसकी वजह से यहाँ पर वेवशन के जो पेरेंट्स थे वो, उन्हें बहुत दुख होता था, गिल्टी होता था, और वो डिसाइड करते हैं कि वो थोड़े टाइम के लिए कहीं बाहर घूमने जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेवशन की किस्मत और भी ज़्यादा बेकार थी। जब वो मात्र 6-6.5 साल का था, तब उसके माता पिता जब भ्रमण के लिए निकले तो वहाँ पर कुछ लुटेरों ने आक्रमण कर दिया। वेवशन एक बच्चा था जिसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसके माता पिता को जान से मार दिया गया, जिसकी वजह से जब ये न्यूज़ जब हमारे जियांग फैमिया के पास पहुंची तो वो तो बिल्कुल बिखर गए थे, टूट गए थे। एक तो पहले उन्होंने अपना बेटा खो दिया जो कि जिसे वो क्राउन प्रिंस बनाना चाहते थे, ऊपर से वेवशन उनकी जिद की वजह से विडो हो गया था। और ऊपर से यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड है, और एक टाइम पे उनका क्रश रह चुकी है, लेकिन आज की डेट में उनके बेस्ट फ्रेंड की जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई। और ये सदमा उनके लिए बहुत बड़ा था। वो लोग यहाँ पर जब पता चलता है कि यिलिंग के आसपास ये लोग ये ऐसा कांड हुआ है, तो वो लोग यहाँ पर जब सुनते हैं कि बच्चा यानी कि वेवशन अभी भी जिंदा है, तो उसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी टाइम बाद उन्हें वेवशन मिल जाता है सड़क पे, खाता पीता भूखा रहता हुआ। उसके पीछे कभी कुत्ते पड़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। और उस बच्चे की कंडीशन इतनी बुरी थी ना कि वो बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे उसे सदियों से खाना ना मिला हो, हड्डियाँ तक निकल आई थी, बहुत बुरी कंडीशन में। जब वो वेवशन को ऐसे देखते हैं ना, तो वो उनका दिल कांप जाता है और वो मन में सोचते हैं कि काश मैंने जिद नहीं की होती तो
विभूषण विडो नहीं होता तो इसके पेरेंट्स गम में यहाँ पर युनमक छोड़ के नहीं जाते तो आज इस बच्चे के पास इसके पेरेंट्स होते। तो ये डिसीज़न लेते हैं कि आज के बाद मैं विभूषण को अपने बेटे की तरह पालूंगा और विभूषण की सारी जो भी जिम्मेदारी अगर मेरे बेटे रहते हुए यानी कि मेरे अल्फा बेटे जियांगी के होते हुए जो भी मुझे पूरी करनी थी वो अब से मैं करूँगा। विभूषण का सारा खर्चा उठाना, उसकी पढ़ाई करनी और हर चीज़ की यहाँ पर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। और उन्हें अपनी गलती से एक सबक मिल गया था कि बचपन में कभी भी किसी की शादी तय नहीं करनी चाहिए। बड़े होकर कुछ भी हो सकता है, किस्मत बदल सकती है, कोई इंसान मर सकता है और कोई इंसान अपनी पसंद को बदल सकता है। तो इसलिए इस कुप्रथा को जो कि बचपन में शादी कर दी जाती है छोटी एज में ज़बरदस्ती माँ बाप अपनी ईगो की खातिर, वो रोक लगा देनी चाहिए। और उसके लिए ये कैंपेन भी चलाने लगे थे, बहुत लोगों को समझाने भी लगे थे। विभूषण धीरे धीरे जियांग के घर में पढ़ने लगता है, बड़ा होता है। उसे सबके साथ रखा जाता था। जियांग यानी उसे एक छोटे से अपने प्यारे से ओमेगा भाई की तरह ही ट्रीट करती थी। और यहाँ पर जंगछा भी जो कि एक अल्फा था वो भी विभूषण को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट करता था। ये सारे कहीं ना कहीं जानते थे कि विभूषण की शादी उनके एक बड़े भाई हुआ करते थे जिसके साथ हुई थी, लेकिन ना ही जियांगी के बारे में धीरे धीरे सब भूलने लगे थे, सिवाय मैडम यू के। मैडम यू जो कि एक माँ थी, उनके दिल में हमेशा अपने बच्चे की याद रहती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें जंगछा से ज़्यादा मोह हो गया। वो जंगछा के लिए ज़्यादा प्यार करते थे और कहीं ना कहीं मैडम यू के मन में ये रहता था कि शायद विभूषण थोड़ा सा मनहूस है और उसकी मनहूसियत से वो जंगछा को दूर रखते थे। इसलिए वो जंगछा और विभूषण के बीच एक दोस्ती, एक भाई बंधु जैसा रिलेशनशिप रखना चाहते थे, ताकि वे कभी भी जंगछा के मन में विभूषण के लिए कोई भी प्यार, रोमांस वाली फीलिंग ना आए। वो अपने मन में लेकर क्लियर थी कि उन्हें कुछ भी हो जाए अपने दूसरे किसी अल्फा बच्चे से विभूषण की शादी नहीं करानी। वो इस चीज़ को लेकर क्लियर थी। इसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने हमेशा उन लोगों के बीच में भाई बहन जैसा ही रिलेशन रखवाया। उसके बाद ये लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं। मैडम यू को अब थोड़ी तसल्ली होने लगी थी कि जंगछा के मन में जो उन्होंने बचपन से बीज बोया वो अब फल फूल रहा था। वो विभूषण को अपने एक तरह से ओमेगा बड़े ब्रदर की तरह ही देखता था। और यहाँ पर विभूषण भी इस चीज़ से कभी भी उसके मन में जंगछा के लिए कोई और ख्याल नहीं आ सकते थे। वो भी उसे अपने छोटे भाई की तरह ही देखता था। यहाँ पर थोड़ी सी उन्हें दिल में खुशी होती थी। जियांग फेमिया फिर भी चाहते थे कि विभूषण को वो अपने घर में लेके आए एज अ फिर से वो उन्हें अपना सन इन लॉ या फिर कहा जाए तो डॉटर इन लॉ भी कह सकते हैं, वो बनाना चाहते थे। लेकिन मैडम यू ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने एक शर्त रखी थी, अगर वो विभूषण को लाइफ टाइम अपने घर में रखेंगी, खिलाएंगी, पिलाएंगी, पढ़ाएंगी और कभी मुंह नहीं बनाएंगी, लेकिन जियांग फेमिया को एक वचन देना होगा, वो अपने किसी भी बच्चे को आगे चल के विभूषण से शादी के लिए नहीं कहेंगे। जियांग फेमिया ये वचन दे चुके थे और इसकी वजह से यहाँ पर मैडम यू की नज़र में जो विभूषण के लिए पहले नफरत होती थी वो कहीं ना कहीं प्यार में बदलने लगी। वो बहुत अच्छे तरीके से विभूषण को अपना चुकी थी। वो जियांगी की कमी कहीं ना कहीं विभूषण की वजह से उनकी कम हो जाती थी। वो विभूषण पे भी अब ध्यान देने लगी थी। अब उनके मन में कोई भी डर नहीं सता रहा था, कुछ भी नहीं सता रहा था, तो इसलिए अब वो विभूषण को एनकरेज करने लगी। ऐसे करते करते विभूषण पढ़ने लगा। वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ था और उसे पढ़ाई करना बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से गाइस ये एक मॉडर्न फंक्शन है। और इसके पेरेंट्स जो थे वो यहाँ पर विभूषण की जब 12th बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है वो, तो उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी भेजने के लिए वो लोग उसका एडमिशन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर थे। विभूषण जिसके बहुत अच्छे नंबर लेके आया होता है वो अपनी 12th में, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम देता है, जिस एग्ज़ाम में वो फिर से अव्वल आता है और उसे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वो युनमक के ही बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था और यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। विभूषण जो था वो एक चीज़ जानता था कि जियांग फेमिया और मैडम यू जिन्होंने उसे माँ बाप जैसा प्यार दिया है वो उसके इन लॉज हैं और इसकी वो हमेशा से रिस्पेक्ट करता आया है। और वो ये जानता है कि उसके इन लॉज के मन में एक खौफ है कि विभूषण किसी और पे यानी कि उनके घर में से किसी भी अल्फा से शादी ना करे। मैडम यू के भी काफ़ी सारे भाई बंधु घर पे आया करते थे। विभूषण ने कभी भी किसी अल्फा की तरफ नज़र उठा के इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो जानता था वो मैडम यू का
जो डर था वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगा उसे समझ में आने लगा कि मैडम यू ने उसके साथ हमेशा माँ वाला बिहेव रखा है। तो वो बाकी सबको भी अपनी कज़न्स की नज़र से देखने लगा, अपने भाई बंधु की नज़र से देखने लगा, और कभी किसी पे क्रश भी नहीं हुआ उसे, क्योंकि वो अपनी लिमिट जानता था। वो जानता था कि अगर उसने कभी भी कुछ भी गलत कदम उठाया तो उससे मैडम यू को कितना ज़्यादा हर्ट होगा। जो उसे माँ की तरह प्यार देने लगी थी, अपने बेटे जियांगी की जगह उन्होंने रिप्लेस कर दिया था वेवुशन के साथ। जंगछा और उसके बीच में कभी भी डिफरेंस नहीं समझा गया। यानली भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेवुशन को प्यार करने लगी थी। एज अ छोटा भाई वो उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी। जियांग यानली को ये पता था कि एक टाइम पे वेवुशन की शादी उनके ही ट्विंस ब्रदर से हुई थी। तो जियांग यानली के मन में वेवुशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था। एक बच्चा जिसने बचपन में अपना पति, अपने माँ बाप खो दिए हों, यहाँ पर जियांग यानली उस बच्चे की स्माइल को कैसे छोड़ दे। जियांग फेमिया भी अपनी गलती की वजह से बहुत पछताते थे और वो मन में ठान चुके थे कि आगे चलकर वेवुशन का दिल जिस भी इंसान पे आएगा, जिससे भी वो प्यार करेगा और जिससे भी आकर कहेगा कि फादर इन लॉ या फिर अंकल मुझे इससे शादी करनी है, तो वो खुशी खुशी उसका हाथ वेवुशन के हाथ में थमा देंगे या वेवुशन का हाथ उस इंसान के हाथ में थमा देंगे। और यहाँ पर वो एक चीज़ अपने आप से प्रॉमिस कर चुके थे, अपने मरे हुए दोस्तों से प्रॉमिस कर चुके थे कि आज के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करेगी वो है वेवुशन की खुशी। वेवुशन की खुशी के आगे जियांग फेमिया कभी भी अपनी ईगो, अकड़ या मेल ईगो नहीं लाएंगे, और ये उनका पहला वचन था। इसकी वजह से वेवुशन भी काफ़ी एक्साइटेड था। वेवुशन अपनी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बहुत एक्साइटेड होता है और अपनी स्ट्रीम को चूज़ करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाता है, जहाँ उसका अलग अलग टेस्ट होता है। पहले तो उसके मार्क्स देखे जाते हैं, दूसरा उसके एंट्रेंस के रिजल्ट, तीसरा यहाँ पर एक जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन में उसका भाग लेना बनता है। उसके बाद यहाँ पर उनका पर्सनल इंटरव्यू भी हुआ था। ये टॉप यूनिवर्सिटी थी, तो इतनी इजीली किसी को एडमिशन नहीं मिल सकता था। वेवुशन ने ग्रुप डिस्कशन में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था और पर्सनल इंटरव्यू तो उसका बहुत अच्छा गया था। उसके बाद वेवुशन अपनी फर्स्ट क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। वेवुशन के जब उसका कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, इतने बड़े कैंपस में उसे एडमिशन मिल जाता है। जंगछा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और एनवे करता था कि तुम इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, पता नहीं मुझे इस जगह पे जाने का मौका मिलेगा या नहीं। वेवुशन ने बहुत कड़ी मेहनत की थी। जियांग यानली जो कि आगे पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स इतने बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए जियांग यानली को कभी फोर्स नहीं करते थे, क्योंकि जियांग यानली पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं थी और थोड़ी वीक रहती थी और थोड़ी सी उनके हेल्थ इश्यूज़ भी रहते थे। तो इसलिए उनके पेरेंट्स कहते थे जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो वो परस्यू करो, ज़बरदस्ती किसी के कहने पे या दिखावे पसी में आके उस चीज़ को परस्यू मत करो जो तुम नहीं कर सकते। तो यहाँ जियांग यानली जो थी वो उनको इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने घर पे रहते ही कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की। उन्होंने घर पे रहते ही बहुत सारी चीज़ें जो कि एक ओमेगा ज्वाइन करता है, जैसे कि उन्होंने सिलाई कढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया। उनको बहुत सारी नई नई चीज़ें करना ज़्यादा पसंद था, जैसे कि डिज़ाइनिंग, एम्ब्रॉयड्री, ये सारी चीज़ें उनकी खास थी। तो वो सिल्क, रेशम के धागों से बड़े बड़े रोप्स पे सोने की तारों को यूज़ करके, सिल्क की धागों को यूज़ करके एम्ब्रॉयडरी करने लगी, जो बहुत ब्यूटीफुल लगने लगे। इवन उन्होंने वेवुशन के लिए ड्रेसेस भी बनानी शुरू कर दी थी। वेवुशन की ड्रेसेस ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर सारे लोग कहें वाओ ये किसने स्टिच किए हैं। जियांग यानली अपना आगे चल के ब्यूटी भी खोलना चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए उनके पेरेंट्स कहा करते थे कि तुम पहले अपनी सेहत को ठीक करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत वीक रहती थी और उनकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। यहाँ पर वेवुशन सुपर डुपर एक्साइटेड अपनी क्लास में जाने के लिए। जब वो फर्स्ट डे अपनी क्लास में जाने के लिए इस कॉलेज में एंटर करता है, जिसे मानो सारी हवाओं के रुख बदल गए थे। जंगछा जो कि उसे छोड़ने आया था अपनी बाइक पे, वेवुशन उतर के अंदर जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि बिल्कुल अलग लोग हैं। स्कूल टाइम पे लोग हमेशा ड्रेसअप होकर स्कूल टाई वाई लगाई हुई, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट माहौल है। यहाँ पर सबके हेयर स्टाइल ही डिफरेंट लेवल के हैं, लोगों की ड्रेसेस एक से एक होती हैं, लेकिन वेवुशन भी कम नहीं था। उसने अपनी सिस्टर से कहकर, यानी कि जियांग यानली से कहकर एक अच्छी सी ड्रेस सिलवाई हुई थी, जो फर्स्ट टाइम उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा डाले। यहाँ पर उसने अपनी ड्रेस को हल्का सा कैजुअल लेकिन
प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो 90% फॉर्मल रखा था, जो उसके लुक को बहुत ज़्यादा एलिगेंट बना रहा था। ये यहाँ आगे आता है और अपनी क्लास के लिए जाता है। क्लास में मोस्टली सारे बच्चे आ गए थे। वेवोशन लेट नहीं था, लेकिन वो देखता है कि उसके शिजुन क्लास में ऑलरेडी पहले आ गए हैं। वो यहाँ पर बोलता है, मे आई कम इन सर। और जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पर एक हैंडसम सा बंदा जो कि चश्मा लगाए हुए था, वो वेवोशन की तरफ देखता है और अपनी घड़ी देखता है और कहता है यस। और जैसे ही वेवोशन की नज़र इस टीचर से जाके मिलती है, वो स्टन रह जाता है। इतना हैंडसम टीचर, उसने तो सोचा था यहाँ पर सिर्फ बुड्ढे टीचर आएंगे जो खास से वे मिलेंगे, लेकिन इतना डैशिंग, इतना हैंडसम इस इंसान ने यहाँ पर प्रॉपर वाइट कपड़े पहने हुए थे। उसकी शर्ट भी वाइट थी, उसके कोट पैंट भी वाइट थे और यहाँ पर इसने टाई भी वाइट कलर की लगाई हुई थी और ये बहुत सेक्सी लग रहा था। वेवोशन की आंखें इस टीचर पे ही गड़ी रह जाती है। इसके टीचर इसकी तरफ देखते हैं, अपना चश्मा नीचे करते हैं और कहते हैं सीट ले लेनी चाहिए आपको। ये बात सुनकर वेवोशन थोड़ा सा स्टन रह जाता है और उसने इतना हैंडसम अल्फा तो कभी नहीं देखा था। वो कहता है सॉरी सर, और वो जाकर यहाँ पर बैठ जाता है। इस टीचर के कैरिज्मा ने वेवोशन की जो मन की जो इच्छाएं थी ना, जो इतने टाइम से दबी हुई थी, किसी अल्फा को नहीं देखना, हर किसी को अपने कज़न की नज़र से देखना है, किसी पर लाइन नहीं मारनी, वो सारी इच्छाएं जो दबी हुई थी वो एकदम से उठ के उमड़ने लगी थी। वेवोशन जो था वो उसका ध्यान ही कहीं और जा रहा था, फोकस्ड ही बिल्कुल हिल गया था। उसने लाइफ टाइम अपने आप को काबू रखा, फोकस्ड रखा, कभी किसी की तरफ नहीं देखा। लेकिन ये जो टीचर था ना, इसे ये छुप छुप के नज़रों से देख रहा था। वेवोशन यहाँ पर लवांगची को देखता है और मन में सोचता है क्या इतने हैंडसम टीचर होते हैं, वो ये कितना हैंडसम अल्फा है। वेवोशन की नज़रें यहाँ पर अपने टीचर पे ही थी और धीरे धीरे वो टीचर की सारी बातों को सुनता है। यहाँ पर वांगची सबको पढ़ाने लगता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है और सारे बच्चों का यहाँ इंट्रोडक्शन लेता है। और जब धीरे धीरे करके अपने आप को इंट्रोड्यूस वो कर देता है कि मेरा नाम लवांगची है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। और उसके बाद जब वेवोशन की बारी आती है तो वेवोशन यहाँ पर हकलाते क्योंकि वो स्टमर कर रहा था, उसकी बॉडी कांप रही थी। उसने पहली बार एक अल्फा की फ्रेगरेंस को अपने अंदर महसूस किया था और वो कांपते कहता है मेरा नाम वींग है, मैं वेवोशन हूँ। और यहाँ पर जब उसे पूछा गया कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें घबराते बता रहा था। तो यहाँ पर लवांगची उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम इतना काँप क्यों रहे हो, चल इजी, ये कॉलेज है, स्कूल नहीं जहाँ पर टीचर डांटेंगे। बस तुम्हें अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट रखना होगा, अपने यूनिफॉर्म को तुम्हें नीट एंड क्लीन रखना होगा, बस अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चिल पिल। ये बात जैसे ही लवांगची बोलता है, वेवोशन उसके अंदर तो एक अजीब सा करंट दौड़ पड़ा था। उसने कभी इतना कूल टीचर नहीं देखा। उसने अक्सर ऐसे टीचर देखे हैं जो हमेशा नाक मुँह चिढ़ाते रहते हैं, बच्चों को डांटते रहते हैं, बच्चों को एनकरेज तो करते हैं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। पर इस हैंडसम हंग की अप्रोच तो बिल्कुल डिफरेंट थी। उसने कभी नहीं सोचा था इतने हैंडसम टीचर यहाँ पढ़ाने के लिए आएंगे। तभी यहाँ पर एक और टीचर की एंट्री होती है और यहाँ पर सारी क्लास जो थी वो खड़ी हो जाती है ग्रीट करने के लिए। तभी यहाँ पर वो देखता है कि एक और हैंडसम आया था। वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर मिस्टर इंडिया, मिस्टर चाइना, इन सब के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, या किसी मिस यूनिवर्स के कॉम्पिटिशन पे आ गया। एक से एक सुंदर जेड यहाँ पर आ रहे थे। वो अंदर आता है और कहता है लवांगची ये तुम्हारी क्लास चल रही है ना, प्लीज़ लंच टाइम पे मुझसे आके मिलना। लवांगची कहता है जी ब्रदर। और वींग हक्का बक्का रह जाता है। लवांगची का यानी कि उसके टीचर का इतना प्यारा भाई है। वींग मन में सोच रहा होता है इतनी खूबसूरत टीचर, और यहाँ पर वो सबको एडमायर कर रहा था। वींग ने कभी इतने सुंदर अल्फा नहीं देखे। इवन सच कहूँ तो उसने कभी किसी अल्फा की तरफ नज़र उठा के ही नहीं देखा। जैंग्स के बीच में रहते रहते उसे एक आदत हो चुकी थी किसी की तरफ ना देखना, सबको इग्नोर करना, लेकिन पहली बार वो किसी ब्यूटी को इग्नोर नहीं कर पाया था। यहाँ पर बड़े ही प्यार से लवांगची उसे देख रहा था। लवांगची देख रहा था कि किस तरह से एक स्टूडेंट उसकी क्लास का उसे बार बार एडमायर कर रहा है, उसकी तरफ बड़ी ही क्यूरियस नज़रों से देख रहा है। और लवांगची को पहले थोड़ा सा अनईजी फील होता है, क्योंकि वो जानता है कि बहुत सारे लोग उसे एडमायर करते हैं, उसकी तरफ
बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, लेकिन पहली बार किसी की नज़रें उसे चोरी चोरी देख रही थी। लोग उसे बिल्कुल फ्लटर करते हैं, उसके सामने बिल्कुल गिर जाते हैं, लेकिन पहली बार कोई इंसान अपने आप को काबू करते हुए उसे देख रहा है और तो और उससे नज़रें चुरा रहा है, नर्वस हो रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसके माथे पे पसीना आ रहा है और वो घबरा रहा है। वांगची ने ऐसा ओमेगा कभी नहीं देखा जो उसके दिल के तार छेड़ रहा हो। वांगची यहाँ पर क्लास लेने के बाद बाहर आता है। वांगची को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गड़बड़ है। उसने वेवुशन जैसा ओमेगा नहीं देखा जो घबरा भी रहा है लेकिन उसे देख भी रहा है। वो आगे चलकर इस थॉट को अपनी थॉट से अलग करता है। वेवुशन के भी बाकी क्लास में टीचर्स आते हैं। बाकी टीचर्स नॉर्मल थे, हैंडसम थे, लेकिन वेवुशन को जो फर्स्ट लुक लगा था ना वांगची का, प्रॉपर वाइट ड्रेस और उसकी जो चश्मे में से उसका देखना था बहुत खूबसूरत, एक नज़र में ही मतलब किसी का दिल चुरा लेना। यहाँ पर वेवुशन जो था उसका पूरा दिन दिल ही नहीं लग रहा था। वो बार बार सोचता है आई विश उन टीचर की क्लास दोबारा हो, लेकिन फिर वेवुशन मन में सोचता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं ऑलरेडी एक टाइम पे मैरिड था, ये तो पाप है। नहीं 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 नहीं, मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, मेरे मन में डिज़ायर कैसे आ सकते हैं। मैं तो लोगों के लिए अभागा हूँ, मैं तो अनफॉर्चुनेट लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी की लाइफ को मैं फिर से अनफॉर्चुनेट नहीं ला सकता। मदर, फादर और जियांगी की डेथ का वैसे भी मेरे ऊपर नाम है। यहाँ पर वेवुशन फिर अचानक से ही अपनी इन थॉट में उलझ जाता है और यहाँ पर वो क्लास में ध्यान देने लगता है। आज उसका पहली बार ध्यान मग्न हो गया था। उसे लेने के लिए वापस जंगछा आता है। जंगछा बाइक पे आया था, उसे फ़ोन कर रहा था। वेवुशन यहाँ पर बाहर निकलता है। गुमसुम वेवुशन जंगछा को ढूंढकर उसके पास बैठता है और एक फेक स्माइल के साथ उसे ग्रीट करता है। जंगछा कहता है तुम आज सैड हो क्या? वेवुशन कुछ नहीं बोलता। जंगछा कहता है बताओ ना। वेवुशन कुछ भी नहीं बोलता और कहता है नहीं नहीं, मैं सैड नहीं हूँ। पहली बार मैंने ये सब देखा है ना, मुझे बहुत ही अजीब लगा। मतलब मुझे आज दिन तक बूढ़े बूढ़े टीचर देखने की आदत थी, मुझे क्लास में बिल्कुल प्रॉपर ड्रेसअप होने की आदत थी। आज मैं थोड़ा हटके लग रहा हूँ ना, सब कुछ नया नया है तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। जंगछा कहता है ओह अच्छा लगा, अजीब सा लगा। लगता है तुमने पहली बार हैंडसम अल्फ़ा को देखा है। वैसे अगर कोई पसंद आए तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। विंग कहता है बकवास मत करो, तुम जानते हो मैं जियांगी का पार्टनर था। जंगछा कहता है ओफो, मेरे ब्रदर की डेथ को बहुत टाइम हो गया, तुम्हें लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और मदर फादर भी यही चाहते हैं। लेकिन वेवुशन डरता है कि अगर फिर से किसी के साथ लाइफ में अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई तो वेवुशन अब खुद को कैसे मना पाएगा। वो अभी तक यही मानता है और बहुत सारे लोग उसे ये कहीं ना कहीं जता भी देते थे कि शायद वही मनूस है, लेकिन वो इतने हैंडसम टीचर के लिए वो अभागापन नहीं लाना चाहता। देखते हैं गाइस क्या होगा लवांगची और वेवुशन के मन में, कैसे एक दूसरे के लिए एक्साइटमेंट होगी। वेवुशन तो अभी से लवांगची के लिए के फिदा होने लगा है, लेकिन क्या इनका टीचर स्टूडेंट क्रश चल पाएगा या फिर कुछ अप एंड डाउन्स आते रहेंगे। देखेंगे अगले एपिसोड में और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टोरी को लॉन्ग बनाऊँ या शॉर्ट बनाऊँ। शॉर्ट बनाने के लिए कहेंगे तो फिर ये शॉर्ट बनेगी। एपिसोड तो ज़्यादा बनेंगे लेकिन शॉर्ट ही बनेगी। देखते हैं आपको कैसी लगी हो ये स्टोरी और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।